नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को गहराई से समझेंगे जो असीमित महत्वाकांक्षा और अड़िग स्वाभिमान के टकराव की एक बेमिसाल कहानी है। जी हाँ, बात हो रही है राजा पोरस के अदम्य साहस की, जिसे हम द डिफाइंस ऑफ पोरस वैलर एट द झेलम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य जैसे संघर्ष का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राजा ने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वक्त था 326 ईसा पूर्व का। दुनिया का सबसे खूंखार विजेता, जिसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया था, वो अब भारत की सीमाओं पर आधमका था। सिकंदर, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े साम्राज्य खौफ से कांप उठते थे। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और दांव पर बहुत कुछ लगा था। जरा सोचिए, एक ऐसी अजेय सेना भारत में प्रवेश कर रही थी जिसे हराना उस वक्त लगभग नामुमकिन माना जाता था। सिकंदर के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पहुंचने से पहले उसने क्या क्या किया था। यूनान यानी ग्रीस से निकलकर इस सेना ने फारस और मिस्र जैसे विशाल साम्राज्यों को मनो बेदर्दी से रौंद कर रख दिया था। हर युद्ध में एक तरफा जीत और हर राजा का बिना शर्त आत्मसमर्पण। और अब ये तूफान भारत की चौखट पर था। ये कोई आम सेना नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा विजय रथ था जिसके पहियों को कोई रोक नहीं पा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द अनयील्डिंग किंग यानी न झुकने वाले राजा, पौरव राज्य के पोरस। सिकंदर के आते ही कई राजा डर के मारे झुक गए, लेकिन पोरस ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन था, उनके विशालकाय युद्ध हाथी। ये कोई आम हाथी नहीं थे, इन्हें युद्ध भूमि के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब ये विशाल जानवर चिंघाड़ते हुए मैदान में उतरते होंगे। दुश्मन सेना के घोड़े तो इन्हें देखकर ही दहशत से बेकाबू हो जाते थे। और यही राजा पोरस का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा रणनीतिक फायदा था। इन दोनों राजाओं की सोच में सच में जमीन आसमान का फर्क था। जब सिकंदर को पता चला कि कोई राजा झुकने से मना कर रहा है, तो उसका गुरूर भड़क गया। उसका साफ संदेश था, मेरे सामने सिर झुका दो वरना पूरी तरह मिटा दिए जाओगे। लेकिन इसके ठीक उलट राजा पोरस का स्वाभिमान देखिए। उनका जवाब था, मैं तुमसे एक राजा की तरह ही मिलूंगा, लेकिन युद्ध के मैदान में। यह बिल्कुल किसी अजेय ताकत और एक अडिग चट्टान के टकराने जैसी स्थिति बन गई थी। और फिर शुरू होता है दूसरा अध्याय, बैटल एट द झेलम, अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। उस रात आसमान में भयानक काले बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और झेलम नदी उफान पर थी। सिकंदर बेहद चालाक रणनीतिकार था। उसने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि पोरस कंफ्यूज हो जाए कि असली हमला आखिर होगा कहां से। फिर उसी भयंकर बारिश और उफनती नदी के बीच रात के घुप अंधेरे में उसने नदी पार करने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और सुबह होते ही एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक कर दिया। प्राकृतिक बाधाओं को मात देने की ये उसकी एक बेहद खौफनाक चाल थी। लेकिन अगली सुबह जो नजारा था, उसकी उम्मीद खुद सिकंदर ने भी नहीं की थी। राजा पोरस खुद एक विशाल हाथी पर सवार होकर अपनी सेना को लीड कर रहे थे। भारतीय हाथियों ने यूनानी सेना की लाइंस में ऐसी तबाही मचाई कि ग्रीक घोड़े खौफ से बेतहाशा भागने लगे। सिकंदर के सैनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयानक और खूनी मंजर पहले कभी नहीं देखा था। कई घंटों तक ये महासंग्राम चलता रहा और दोनों तरफ भारी तबाही मची। युद्ध के इस भयंकर कोलाहल के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। राजा पोरस का बेटा पूरी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन पोरस का संकल्प देखिए, एक पिता के रूप में इतना बड़ा दुख झेलने के बावजूद और खुद बुरी तरह घायल होने के बाद भी, शरीर पर कई घाव थे, खून बह रहा था, फिर भी वो अंत तक पूरी ताकत से लड़ते रहे। ये वाकया साबित करता है कि वो सच में किस बेजोड़ मिट्टी के बने थे। अब आते हैं उस पल पर जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया, द हिस्टोरिक कॉन्फ्रंटेशन, सिकंदर मीट्स पोरस। जब घायल राजा पोरस को चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया गया और विजेता सिकंदर के सामने लाया गया, तो पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक अजय विजेता के सामने खून से लथपथ एक राजा खड़ा था। सिकंदर ने पोरस की आंखों में देखा और इतिहास के सबसे मशहूर सवालों में से एक पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? जरा रुककर सोचिए इस पल के बारे में। एक बंदी राजा जिसके सामने साक्षात मौत खड़ी है, उससे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। और पोरस का निडर जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सामने मौत खड़ी थी, लेकिन पोरस की आवाज में जरा भी खौफ नहीं था। उनके इस निडर और अद्भुत आत्मसम्मान ने पूरे यूनानी दरबार को निश्शब्द कर दिया। खुद सिकंदर भी पूरी तरह हैरान रह गया था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी हारे हुए बंदी राजा की आंखों में ऐसी चमक और ऐसा स्वाभिमान कभी नहीं देखा था। पोरस के इसी बेखौफ जवाब ने पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। सिकंदर उसी पल समझ गया था कि भारत की इस धरती को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीता जा सकता। वो पोरस की वीरता और उनके आत्मसम्मान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का जीता हुआ राज्य उन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया। और सिर्फ राज्य ही नहीं लौटाया, बल्कि उनके साथ एक गहरी दोस्ती भी कायम की। ये सच में स्वाभिमान की एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब इस चर्चा का आखिरी पड़ाव, द अल्टीमेट लेगेसी, अ ब्रोकन आर्मी एंड अ म्यूटिनी। भले ही कागजों पर सिकंदर विजेता बन गया हो, लेकिन इस युद्ध ने उसकी अजेय सेना को अंदर तक तोड़ दिया था। यूनानी सेना मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन युद्ध हाथियों का खौफ इतना गहरा था कि सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय योद्धाओं का डर और भारी जनहानि ने सैनिकों के भीतर एक बड़ा विद्रोह पैदा कर दिया। और अंततः इसी अत्यधिक थकान और खौफ ने उस सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो पूरी दुनिया जीतने निकला था।
दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पोरस के खौफ से टूट चुकी थी। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये केवल दो सेनाओं या दो राजाओं का टकराव नहीं था, ये असल में अहंकार और स्वाभिमान का संघर्ष था। सिकंदर के पास दुनिया जीतने का गुरूर था, लेकिन पोरस के पास अपने सम्मान के लिए मर मिटने का स्वाभिमान। और इतिहास हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि सच्ची जीत जमीनों पर कब्जे से नहीं, बल्कि सम्मान और साहस से मापी जाती है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल मन में आता है। जब एक अजेय ताकत का सामना एक अडिग चट्टान से होता है, तो असल में किसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो जाती है? क्या वो सिकंदर था जिसने दुनिया जीती, या वो पोरस थे जिन्होंने दुनिया जीतने वाले को भी सम्मान करना सिखा दिया? राजा पोरस का ये साहस आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे ही इतिहास को करीब से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए।